Okay, see, like we have already talked about different scenarios that may occur, right? और हम लोग जो है गाइडेंस और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस तो डिस्कस कर चुके हैं कि why guidance or counseling is needed, right? And we have also talked about certain scenarios or situations where this guidance and counseling may be needed for the children. तो इस बार का जो है एक छोटा सा रोल प्ले होगा. फर्स्ट आई विल सीक वॉलंटियर्स एंड देन आई विल एक्चुअली फोर्स द रोल. दोनों सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है. पहला सिचुएशन ये है कि जहां पर आप रोल के लिए खुद वॉलंटियर कर सकते हैं. अगर एक भी वॉलंटियर नहीं सामने आए तो अगला स्टेप तो पता ही है, जबरदस्ती भी कास्टिंग होती है, ठीक है. सो आई बेसिकली नीड अ स्टूडेंट who is facing a major dilemma in life, a major crisis in life, or I need a teacher who will provide him guidance. तो चलिए, do we have any volunteers? हाँ, स्टूडेंट तो अमन सर हैं. अब टीचर कौन बनिएगा ये डिसाइड कर लीजिए. देख लीजिए सर, वॉलंटियर कर दिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कॉन्स्क्रिप्शन भी होता है, समझते हैं कि नहीं. साउथ कोरिया वगैरह सब में जो है, आप अगर साउथ कोरिया में रह के पढ़िएगा तो आपको पहले उसका आर्मी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ना, वॉलंटरी चॉइस नहीं है. मिश्रा सर, so we are going to have a role play where a teacher will be, like providing guidance and counseling to a student, and that a student is going to be Aman sir. So they have proposed your name as the teacher. Sorry? Being a student like this is really good. Yes. I take it as a challenge. Yes, see? So why don't you guys come here? We will make a setting for that, right? Sir, ये कप वप हटाइए सर. सर कितना तो इनोसेंट चेहरा है सर, गोलमाल बबुआ जैसा लग रहा है सर. आप लोगों को फीलिंग नहीं आ रही है, देन दैट इज वेरी गड़बड़ बात. सर दैट इज नॉट परमिटेड, राइट. टेबल प्रोवाइड करिए इन लोगों को तब सामने. क्या सर? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमन सर जो है वो बनेंगे डिस्टर्ब्ड बच्चा, परेशान बच्चा, एंड मिश्रा सर विल प्रोवाइड हिम गाइडेंस, राइट सर? अमन सर किस तरह से, कौन सा आपका है प्रॉब्लम ये बताइए पहले. ये जो है आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं बहुत परेशानी है पढ़ने में, ठीक है ना. इससे बढ़िया जो है कोई धंधा पानी कर लेंगे ये, ठीक है ना. एक चेयर नहीं, एक चेयर इनके लिए भी ला के दे दीजिए. अरे नहीं नहीं नहीं, कोई भी अच्छी वार्तालाप जो होती है वो हमेशा बैठ के होती है कि नहीं. अमन सर आप इधर से एंटर करिएगा, सर इज ऑलरेडी सिटिंग इन द क्लास. सॉरी, उधर बैठ जाऊंगा तो फिर हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. May I come in, sir? Oh, Aman, please. How are you, sir? Thank you. May I take your seat? बैठो बैठो अमन, बैठो. इतनी फॉर्मल क्यों होगे, बैठो. Let me just clip it. Oh, sorry. Remain seated, sir. और अमन क्या हाल चाल? ठीक है सर. अभी आए स्कूल? हाँ सर, अभी तुरंत. आज थोड़ा लेट हो गया लगता है ना. हाँ सर, वो थोड़ा पैदल आ रहा था ना. अच्छा, तो क्यों पैदल क्यों आ रहे थे? सर पैदल आ रहा था ना, जूता का लेस खुल जा रहा था बार बार, तो बांधना पड़ रहा था. बहुत प्रॉब्लम है सर आने में. अभी ठीक से बांधे, और नहीं तो दोनों हम बांध देते ठीक से. नहीं सर, आप क्यों बांधेंगे सर, मैं बांध लूंगा सर. नहीं कोई बात नहीं, लड़खड़ा के गिर जाओगे, इससे अच्छा है कि किसी से बंधवा लिया करो ना. ठीक है सर. कल से घर से चलते समय जी, किसी मम्मी हो पापा हो कोई भी हो, ठीक से बंधवा लिया करो. ठीक है सर. ठीक है. और सुने तुम्हारा आजकल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है. सही बात? पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर. क्यों सर? पढ़ाई की जरूरत क्या है सर? पढ़ाई की, हाँ ये बात भी सही कहे तुम, पढ़ाई की जरूरत क्या है. जी सर. हाँ तो इतना सुबह सुबह डेली उठना है, आना है,
अच्छा, फिर पढ़ने के लिए बैठना है, मन ना लगे फिर भी टीचर लेक्चर झाड़ता रहता है, समझना है उसको। ये और तुम एक पीरियड तो है नहीं, 6 का 6 पीरियड बैठे रहते हैं। अब वॉशरूम जाने के लिए भी आपसे परमिशन लेना पड़ता है। ओ, मतलब तुम्हारा समस्या क्या है कि वॉशरूम जाने के लिए परमिशन लेना पड़। अच्छा, मान लो कल से तुमको वॉशरूम जाने के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जब मन करेगा तुम उठ के वॉशरूम चले जाना, तब पढ़ने में कोई दिक्कत? उसके बाद भी दिक्कत है सर। बताओ ना, एगो समस्या समझ। मेरे को जो है मेरे टाइम में पढ़ाना चाहिए, मैं जब चाहूं तभी मैं पढ़ना चाहता हूँ। कब पढ़ना चाहते हो? तुम्हारा टाइम भी जाने जरा। टाइम सर मैं खुद बताऊंगा। वही टाइम बताओगे तब ना। मैं जब सर बताऊंगा तब मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। नहीं तो स्कूल के टाइम में पढ़ना चाहते हो या रात को पढ़ना चाहते हो? स्कूल के टाइम में ही सर मैं आऊंगा। 6 पीरियड रहता है, एक पीरियड कभी भी जो है आके आपके साथ पढ़ लूंगा। देखो, एक काम करो, आज घर जाना, जी आईने के सामने खड़े हो जाना, जी दरवाजा बंद कर देना। ठीक है सर। पहले ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हारा मन पढ़ने में लग रहा है या नहीं लग रहा। नंबर 1, सुन लो मेरी बात। हम्म, अगर तुम्हारा मन लग रहा है, इसके बाद अगर कोई टाइमिंग का इश्यू है या तुम्हारे साथ और कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरी बात हुई, उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले तो आप आराम से बैठ के घर पे अपने आप में चिंतन कीजिए कि पढ़ाई में मेरा मन लग रहा कि नहीं लग रहा। इन केस अगर नहीं लग रहा तो उसका भी कोई कारण होगा, वो कारण ढूंढना कि क्यों नहीं लग रहा। क्या किसी भी विषय में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, नहीं सर। या पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, तो ये दूसरी चीज है। अब रही बात तुम्हारा मन लगने की बात, तो कल से तुम एक काम करो, तुमको 6 घंटी करने की आवश्यकता नहीं है। आई टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल। आप सिर्फ 1 घंटी करिएगा और मेरे वाला कीजिएगा। 2 दिन 3 दिन आप 1 घंटी कीजिए, एसएसटी का घंटी कीजिए। और एसएसटी के 40 पीरियड में मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि मैं आपको अपने बगल में बैठाऊंगा। आपको जितनी बार फ्रेश रूम जाना हो आप उतनी बार फ्रेश रूम जाइएगा। 1-2 बार जाने के बाद ये देखिएगा कि फ्रेश रूम जाना अगर आपको बेवकूफ़ी लगे तो बंद कर दीजिएगा। और नहीं, सच में आपको फ्रेश रूम की आवश्यकता 40 मिनट में 4 बार पड़े, अब 4 बार जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं और बैठ तो जाऊंगा सर, लेकिन आपके पास नहीं बैठूंगा। ठीक है, मेरे 2 बेंच बगल में बैठ जाना। नहीं सर, मैं पीछे बैठूंगा। सबसे लास्ट वाले में बैठो। जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट वाले में जो अच्छे बच्चे होते हैं, अमूमन जो मेरे क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हैं, मेरा कहने का मतलब है, उनको भी मैं तुम्हारे साथ बैठा दूंगा ताकि तुमको अकेलापन ना लगे। पीछे में अकेलापन लगेगा, जैसे हर्ष को जानते हो, शिवम को जानते हो। नहीं सर, हर्ष मेरा पेन ले लेता है बार बार। अच्छा, हाँ, अरे पेन ये ले तो लेता है। ये तो बहुत। और कुछ लेता है या सिर्फ पेन ही लेता पेन है? ले लेता है सर, और बहुत बात करता है सर, मेरे से लड़ाई भी करता है। अरे उसका अपना पेन नहीं होगा तभी तुमसे ले लिया होगा, है ना? जी उसका अपना पेन नहीं था क्या? सर, वो खुद का भी पेन लेता है और दूसरे का भी पेन ले लेता है। अच्छा, कल से अगर ऐसा करे ना जी तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना। ठीक है सर। उसको कुछ मत कहना, ठीक है सर। तुम मेरी वाली नई पेन से लिख लेना। लेकिन सर आपके पास आने से डर लगता है। किस बात का, वो भी तो बताओ। नहीं सर, आप गुस्सा कर देंगे, इस बात का डर लगता है। नहीं नहीं, गुस्सा करेंगे, करेंगे, दोनों चीज करेंगे। गुस्सा तब करेंगे जब आप अपनी बात कह के भी मेरी बात नहीं समझिएगा, तब। बेवजह आप जैसे प्यारे स्टूडेंट पे गुस्सा क्यों करेंगे? आप देखे हैं कोई बच्चा जो अच्छे से पढ़ रहा है, उसको तो मैं चॉकलेट देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, जो बच्चे सारे होमवर्क करके आते हैं, मैं अपना वाला भी चॉकलेट दे देता हूँ। लेकिन सर वो आप 1 रुपए वाला देते हैं, मुझे 1 रुपए वाला पसंद नहीं है। आपको कितने रुपए वाला पसंद है? मुझे सर डेयरी मिल्क पसंद है, 10 रुपए वाला। वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, कल से अगर आप 5 घंटी करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको 20 रुपए वाला डेयरी मिल्क दूंगा। और 5 घंटे में आपको पढ़ना नहीं है सर। 1 घंटे भी आप पढ़िएगा मत, एकदम नहीं। पढ़ना तो है ही नहीं, कॉपी किताब को छूना ही नहीं। आपका एक ही काम है, आपका ध्यान ये रखना है कि अगर मैं 5 घंटे यहां बैठ के सर जो बोल रहे हैं वो चुपचाप सिर्फ सुनूंगा। मैं टीचर को कह दूंगा कि सर अमन को कुछ मत पूछिएगा, वो बेचारा सिर्फ बैठने आया है, आपके क्लास में बैठेगा, आपको सुनेगा। और अगर आप चुपचाप 5 घंटे बैठ के सारे टीचर जो बोले हैं वो सिर्फ सुन लीजिएगा, ठीक है? और सुनने के बाद फर्स्ट डिपार्चर के बाद जिस घंटी का जो भी याद रह जाए आपको, थोड़ा बहुत जो भी, सर जी कुछ मजाक ही किए होंगे क्लास में, अगर वो याद रह गया आपको तो फर्स्ट डिपार्चर के बाद तुम उसको लिख लेना। क्या करोगे? लिख लूंगा सर। जैसे ही हो, गलती हो मैं देख लूंगा, खाली समझ में आनी चाहिए।
तो आप 6 घंटे का या 5 घंटे का जो भी आपको याद रह जाए थोड़ा बहुत, सर जी इतना लेक्चर दिए उसमें से कुछ भी अगर कोई चुटकुला ही सुनाए होंगे, अगर वो आपको याद रह जाए आप उसको लिख लीजिएगा, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो किसी भी भाषा में जिसमें आपको आराम लगे, आप थोड़ा लिख के अब फर्स्ट डिपार्चर के बाद सीधा मेरे पास आ जाइए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, कॉपी में बाद में देखूंगा, पहले आपका डेयरी मिल्क दे दूंगा। इस शर्त पे आपको कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत है बताओ। सर। एक डेयरी मिल्क का इतना बड़ा तोहफा जो मतलब 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा नहीं, पढ़ने हम फिर कहा तुमको कह रहे हैं। सर फिर नहीं चाहिए सर डेयरी मिल्क मुझे, 5 घंटे नहीं पढ़ूंगा सर। पढ़ने हम 1 घंटे नहीं कह रहे हैं, तो तुम बातें नहीं समझ रहा है। बुढ़वा के पढ़ने कौन कह रहा है तुमको? 1 घंटे नहीं पढ़ना, जो तुमको पढ़ाएगा उसको मार के सीधा कर देंगे। एक अक्षर नहीं पढ़ना है, पढ़ाई करना ही नहीं है, सिर्फ चुपचाप क्लास में पीछे वाले रूम में तुम्हारे बगल में सुंदरम रहेंगे, एक तरफ और कोई एक अच्छा लड़का जिसको पढ़ने में मन लगता है, जिसको लगता है, तुमको तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, लगाना भी नहीं है, जिसको मन लगता है पढ़ने में उसको मैं तुम्हारे बगल में बैठा दूंगा, वो अपना काम करते रहेगा, वो अपना पढ़ते रहे, जो करते रहे लिखते रहे, आप सिर्फ चुपचाप बैठ के सर जी क्या बोल रहे हैं उसको सुनते रहना। पढ़ना एक अक्षर नहीं, बस पागल पढ़ाई वाला काम रखो। ठीक है सर, तो मुझे डेयरी मिल्क लिए चाहिए, लेकिन मेरा कंडीशन अलग है। बोलो ना बाबू, कि बोलो। मैं जब चाहूँ घर जा सकता हूँ, अच्छा, और मैं जब चाहूँ पढ़ सकता हूँ। इसके लिए भी कोई रोक नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। अब मान लो बीचे में उठ के तुम चल दोगे, रास्ता पे गिर पड़ गए, कुछ हो गया तो दिक्कत ना हो जाएगा। जी। इससे बढ़िया है 5 घंटे के बाद छुट्टी होती है, सब दोस्तों के साथ एक साथ जाना, वो लोग बैग लेके जाएगा, तुम डेयरी मिल्क लेके जाएगा। ठीक है सर, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा जिद्दी बच्चा था नहीं सर? यस। और मेरा दावा है कि अभी जितना सेल्फ कंट्रोल आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर एज ए टीचर हम लोग इसका 50% भी अपने साथ क्लास में लेके जाए, so I think we will never get angry, right? And I think we will be able to, convince or help all our students as they require and when they require, right? Now you have 2 case studies in front of you. I request you to read the first case study. Can you say it, or do I need to read it out loud? Sandeep has appeared for the medical entrance examinations for the last 2 years. Okay? संदीप जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले 2 साल से अपीयर हुआ है. He feels that if he doesn't become a doctor, life isn't worth living. तो उसे ये लग रहा है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो जीवन जो है वो जीने लायक नहीं है. He has an artistic bend of mind, can paint very well and is very creative. अब वो जो थोड़ा कलाकार टाइप का आदमी है, बहुत बढ़िया जो है वो पेंटिंग कर सकता है और काफी जो है क्रिएटिव सोच वाला है वो. He could do well in a field which involves creative and artistic or aesthetic activity, but in the medical exams he faces repeated failure, experiences lack of confidence and a feeling of inferiority. So in that case, how can you help him? सिनेरियो समझ गए संदीप का क्या है?